मैया सती जी ने भोलेनाथ जी से कहा कि हमें विश्वास नहीं हो रहा। तो कहा यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप हमारे इष्ट देव श्री राम की परीक्षा ले लो। मैया सती जी परीक्षा लेने के लिए निकल पड़े। भोलेनाथ वहीं बट वृक्ष के नीचे विराजमान हो गए और मैया सती जी चली प्रभु श्री राम की परीक्षा लेने के लिए। तो उनके मन में एक विचार आया कि परीक्षा ले तो ले कैसे, कौन सा रूप धारण करके परीक्षा ले। तो उनके मन में एक विचार आया कि ये सीता जी के वियोग में वन वन भटक रहे हैं, तो क्यों ना हो सीता का रूप धारण करके परीक्षा ले। और सती जी ने सीता जी का रूप बना लिया। उस मार्ग पर निकल पड़ी जिस मार्ग से होकर के प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जा रहे थे। उन्हीं के आगे आगे चलने लगी, ये सोच करके कि ये देखे हमें पहचानते हैं या नहीं। प्रभु श्री राम ने देखा तो मन ही मन हंसने लगे। क्यों? प्रभु को हंसी इसलिए आ गई कि सती जी ने सीता का रूप तो बना लिया लेकिन गुणों को वो धारण नहीं कर पाई। यदि सीता होती तो सीता कभी राम से आगे चली ही नहीं, और सती जी तो राम जी से आगे आगे दौड़ रही है। तो वो तो खुद ही बता रही हैं कि हम सीता कभी हो ही नहीं सकते। दूसरे को देख करके कभी कभी कोई दिखने में बड़ा सुंदर लगता है तो हम आप आपको ऐसा लगता है कि शायद हम लोग भी ऐसे कपड़े पहनेंगे तो इतने ही सुंदर लगेंगे, लेकिन नहीं। कभी कभी कोई मनुष्य अपने गुणों से सुंदर लगता है, पहनावे से नहीं। क्योंकि संस्कार की और गुणों की जो सुंदरता होती है उसकी चमक अलग होती है, वो किसी मेकअप का मोहताज नहीं होती। पुराने बुजुर्ग जितने भी हमारे हैं, माताएं और पिता तुल्य बुजुर्ग, उनके चेहरे पर आज भी जो तेज है वो उनके गुणों का है, उनके संस्कारों का है। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि तुम भी क्या याद करोगी कि तुम किसी की परीक्षा लेने के लिए आई थी। आगे बढ़कर के उसी समय क्या किया प्रभु श्री राम ने, आए प्रेम से प्रणाम किया, बचनामृत बिन सुसाजे। हृदय